महारानी की दासी सुमन शर्मीली का वो चंपा का फूल लेकर राजमहल के बगीचे में खड़ी है। ऐसे रंग का एक ही फूल चाहिए। इस फूल को फेंककर नया फूल लेकर आ जाऊंगी तो जरूर नई रानी बहुत खुश होंगी। शर्मीली हाथ मुंह धोकर कमरे में वापस आती है, लेकिन कमरे में आते ही उसकी नजर वहाँ पड़ती है जहाँ उसने चंपा का फूल रखा था। लेकिन वहाँ कोई फूल नहीं होने से शर्मीली बहुत डर जाती है। मेरा वो फूल कहाँ गया? यहीं तो रखा था। अगर वो नहीं मिलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। जरूर किसी ने फूल को बाहर फेंक दिया होगा। मुझे अभी जाकर देखना होगा। शर्मीली जल्दी से कमरे के बाहर जाने लगती है। बाहर जाकर वो देखती है दासी सुमन राजमहल के बगीचे में खड़ी है और उसके पैरों के पास वही चंपा का फूल पड़ा है। तुमने ये क्या किया? मेरे चंपे के फूल को लाकर ऐसे मिट्टी में फेंक दिया। तेरी इतनी हिम्मत! मुझे माफ कर दीजिए नई रानी, मैं समझ नहीं पाई। असल में मैंने देखा कि ये फूल सूख गया है, इसीलिए मैंने सोचा उसकी जगह एक नया फूल लाकर रख दो। अब तू कभी भी मेरी किसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाएगी। मेरी ये बातें अच्छे से याद रखना, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? ठीक उसी समय मंत्री राजमहल से अपने घर जा रहा था। तभी मंत्री भी राजमहल के बगीचे का ये दृश्य देख लेता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? महल में आते ही इस लड़की ने झगड़ा शुरू कर दिया, वो भी एक मामूली से चंपा के फूल के लिए। नहीं, ये मामला देखना ही पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है उस चंपा के फूल में? मंत्री और देर नहीं करके अपने घर की तरफ चला जाता है। शर्मीली भी चंपा के फूल को बालों में लगाकर चली जाती है, लेकिन डरती हुई सुमन वहीं खड़ी रहती है, जैसे कि उसे शर्मीली की बातों को मान ही नहीं पा रही थी। एक मामूली चंपा के फूल के लिए नई रानी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या सच में मैंने चंपा के फूल को हटाकर इतना बड़ा अपराध कर दिया? पता नहीं बाबा, मैं इन बड़े लोगों की कुछ बात ही नहीं समझ पाती। मंत्री की एक बेटी थी जिसका नाम मधु था। मधु जितना लालची थी उतनी ही मतलबी। वो राजकुमार विक्रम से शादी करके महारानी बनना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता राज्य का सिंहासन हड़पना चाहते थे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता पिताजी। मेरे अलावा कोई भी राजकुमार विक्रम से शादी नहीं कर सकता। इस राज्य की महारानी केवल मैं ही बनूंगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ बेटी। बस एक बार तुम राजकुमार विक्रम से शादी कर लो, फिर हमें पूरा राज्य मिल जाएगा। लेकिन पिताजी अब ये कैसे होगा? अब तो वो लड़की भी आ गई है, फिर राजकुमार विक्रम उसी लड़की से शादी करेंगे। बहुत मुश्किल से मैंने ये शादी को कुछ दिनों के लिए रोक रखा है। जो भी करना है थोड़े समय के अंदर ही करना होगा, नहीं तो ये राज्य और राजकुमार दोनों ही हमारे हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूंगी पिताजी? मैं कैसे राजकुमार विक्रम के मन में अपनी जगह बनाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राजमहल में सभी तुझे बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए जो करना है तुझे ही करना होगा। मेरे दिमाग में एक बढ़िया उपाय है। मैं अभी जो जो बोलूँगा तुम कल ठीक वैसे वैसे ही करोगी। ठीक है पिताजी, बताइए क्या करना होगा मुझे, जिससे राजकुमार विक्रम मुझे पसंद करने लगे। मंत्री अपनी बेटी को सब बताने लगता है, जिससे उसकी बेटी राजकुमार को अपने तरफ मोहित कर सके।